In EVS chapter number 22, the world in my home, who will decide? घर के सारे फैसले कौन करते हैं? धोंडू comes from a very large family. यहाँ पे जो धोंडू है वो रहता है बहुत बड़े परिवार में. His elder uncle looks after the family, the fields, money matter, etc. उनके जो बड़े अंकल है, जैसे हम ताऊजी कहेंगे, वही घर का पूरा कारोबार संभालते हैं, जैसे उनके खेत का काम हो, पैसों के काम हो आदि. He decides about all the small and big things for the family. वो घर के छोटे बड़े ऐसे सारे कामों की देखभाल या डिसीजंस कौन लेते हैं? धोंडू के बड़े चाचा जी यानी कि ताऊजी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं. धोंडू ने बहुत सारे साल खेतों में ही अपने परिवार के साथ काम किया, किसान बनकर फसल उगाई. लेकिन अब धोंडू कुछ और करना चाहता है. वो बैंक से पैसा उधार लेके एक चक्की मशीन खरीदना चाहता है, जिससे हम अनाज को पीसते हैं. जैसे अगर हम चक्की मशीन में गेहूं डालेंगे तो चक्की मशीन उसे पीस के हमें आटा देगी. आपने शायद चक्की मशीन देखी होगी. चक्की मशीन में लोग मसाले भी पिसवाते हैं. हम चक्की वाले से आटा पिसवाते हैं और उसे पैसे देते हैं. ढोंडू को भी लगता है कि ये नया काम उसके बहुत फायदे का है. देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज. उसके पूरे गांव में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है. इसीलिए ढोंडू को अपने ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अगर इस चक्की मशीन का काम शुरू करेगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि गांव के सभी लोग उसी की दुकान में आएंगे गेहूं को पिसवाने, मसालों को पिसवाने. ढोंडू के पापा इस बात को एग्री कर गए, मान गए. बट हिज एल्डर चाचा इज नॉट एग्रीइंग. Now some question answer. If you were Dhondu's place, what would you do? अगर आप ढोंडू की जगह पे होते तो क्या करते? If I were Dhondu's place, I would have explained my elder uncle why I want to buy a आटा चक्की and would have tried to convince him. मैं ढोंडू की जगह पे होता तो मैं चाचा जी को समझाता कि मुझे आटा चक्की क्यों लानी है और मैं उनको मनाने की कोशिश करता. In the next, has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? आप कुछ चीज़ चाहते थे लेकिन परिवार के किसी बड़े सदस्य ने आपसे वो चीज़ करने के लिए मना कर दिया है. इसका आंसर है यस. Once I wanted to participate in a competition for which I needed to go to far off place, but my father didn't allow me. एक बार ऐसे हुआ, एक किसी कंपटीशन के पार्टिसिपेट के लिए मुझे बाहर जगह पे, दूर जगह पे जाने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पिताजी ने इसके लिए मना कर दिया था. In the next question, who takes important decisions in your family? What do you feel about these? आपके परिवार में important decision कौन लेता है? आपको कैसा लगता है? Answer: The important decisions are taken both by my father and my mother together in my family. And I feel happy for this. हमारे घर के सारे फैसले हमारे मम्मी पिताजी मिलकर लिया करते हैं. अगर घर में कोई बड़े लोग हो, जैसे दादाजी और दादी जी, वो भी मिलके ये घर के सारे फैसले सब लोग मिलके लेते हैं और जो पूरे फैमिली के लिए अच्छा होता है, सही होता है. In the next, how would you feel if only one person made all the decision for your family? आपको कैसा लगता जब सारे परिवार के डिसीजन एक ही पर्सन लेता? I would not appreciate it. Only one person takes all the important decisions for my family. मैं इस चीज़ का बिल्कुल सराहना नहीं करता कि एक ही पर्सन सारी डिसीजन ले. Any decision should be taken after consulting all the elders in the family. परिवार की सारी डिसीजंस ये सारे बुजुर्ग लोगों से मिलकर लेनी चाहिए. आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट सिचुएशन के बारे में. दैट इज आई डोंट लाइक इट. मीना और रितु बहुत ही अच्छे दोस्त थे. हॉपस्कॉच खेलने के बाद मीना ने रितु को बोला कि चलो रितु, मेरे घर चलो. एंड शी स्टार्टेड टू पुल रितु बाय हर हैंड्स. रितु ने कहा, इज योर अंकल एट होम? क्या तुम्हारे चाचा जी घर पे हैं? अगर वो हैं तो मैं नहीं आऊंगी. रितु पुल हर हैंड्स एंड सेड, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल. I do not like when he touches even my hands. जब वो मेरा हाथ भी पकड़ लेते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता. Students, in the next, let's have some question answers. Talk about it. Have you ever disliked anybody's touch? Whose touch did you dislike? क्या आपको किसी का टच करना अच्छा नहीं लगा? किसका टच करना आपको अच्छा नहीं लगा?
Yes, I do not like the touch of the fellow passengers in the public transport like bus or train etc. मतलब जब भी हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो उनका जो टच होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप आपके आंसर्स अलग से भी लिख सकते हो। इन द नेक्स्ट, इफ़ यू वर इन रितु's प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप रितु की जगह पे होते तो आप क्या करते? आंसर, आई वुड हैव डन वॉट रितु डीड। मैं वही करता जो रितु ने किया। आई वुड नॉट हैव गॉन टू मीनूज होम। मैं भी मीनू के घर में नहीं जाता। इन द नेक्स्ट, वॉट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन? डिस्कस। अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किससे बात करनी चाहिए? यस, सच थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड विद पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रेन। अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चों को उनके माता पिता से, उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए इस बारे में। Everybody's touch is not the same. Ritu did not like it when Mina's uncle held her hand, but she liked to hold Mina's hand. Why do you think there was this difference? सबका टच एक जैसा नहीं होता। रितु के अंकल ने जब उसे टच किया तो उसे वो पसंद नहीं आया, लेकिन रितु का टच उसे पसंद है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? There was a difference because Mina's touch was a friendly touch, but Mina's uncle's touch was not appropriate. यहाँ पे डिफरेंस है क्योंकि मीना का टच एक फ्रेंडली टच है, लेकिन मीना के अंकल का टच वो सही तरह से टच नहीं है। ये इनमें डिफरेंस है। Students, we have completed this our chapter. Now complete all this question answer and activities mentioned in the chapter. Thank you very much.